न लड़की को अपना लिया है और उसका नाम रूबी अवस्थी कर दिया है और उसको हमने स्वीकार कर लिया है। न सर कोई आपत्ति नहीं, लड़की में कुंवारी लड़की में कोई जात नहीं होती है, जिसके साथ जाए उसी की जात। प्यार के आगे फीकी पड़ी मजहब की दीवार, रुबीना खान बनी रूबी अवस्थी, शेष कुमार अवस्थी संग रचाई शादी। बता दें, कोतवाली देहात निवासी एक युवती ने अपने प्रेमी को पाने के लिए मजहब की दीवार तोड़ दी। उसने धर्म परिवर्तन करते हुए रुबीना बेगम से अपना नाम रूबी अवस्थी रख लिया। इसके बाद अपने प्रेमी से शादी कर ली। प्रेमिका द्वारा उठाए गए इस कदम से जिले में चर्चा का माहौल बना हुआ है। विवाह के बाद प्रेमिका अपने प्रेमी संग घर चली गई। कोतवाली देहात अंतर्गत शिवपुर गांव निवासी रुबीना बेगम का प्रेम प्रसंग गांव निवासी शेष कुमार अवस्थी से चल रहा था। 2 सप्ताह पूर्व रुबीना अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पिता ने अपहरण का मुकदमा प्रेमी के विरुद्ध कोतवाली में दर्ज करवा दिया। इस दौरान प्रेमी और प्रेमिका मुंबई पहुंच गए। पुलिस ने 2 समुदाय का मामला देख प्रेमी और प्रेमिका को मुंबई से बरामद कर लिया। इसके बाद सोमवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर रुबीना ने वकील दिनेश सिंह जायसवाल के द्वारा धर्म परिवर्तन कर नाम रुबीना अवस्थी रखने और प्रेमी के साथ शादी करने की बात कही। युवती ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया, जिस पर कोर्ट ने सारे दस्तावेज देखने के बाद रुबीना उर्फ रूबी को स्वतंत्र रहने का आदेश दिया। अधिवक्ता दिनेश सिंह जायसवाल ने बताया है कि कोर्ट के फैसले से दोनों खुश हैं, साथ ही परिवार अब हंसी खुशी रह रहे हैं। कोतवाली में दर्ज मुकदमा भी इसी आधार पर फाइनल हो जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद विवेचक अनुराग प्रताप सिंह ने रुबीना उर्फ रूबी को लड़के पक्ष को सौंप दिया है। दरअसल देहात कोतवाली क्षेत्र में शिवपुरा ग्राम सभा है, वहाँ के रहने वाले शेष कुमार अवस्थी ने ये रूबी के नाम की लड़की से इन लोगों ये प्रेम था इनको। फिर ये कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे। उसके लड़की के घर वाले इस शादी से राजी नहीं, तो उन्होंने एक FIR पंजीकृत कराया था देहात कोतवाली में। फिर इनको पुलिस ले करके आई, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय पर इनका बयान हुआ, जिसमें लड़की ने बताया कि अपनी मर्जी से हम गए थे और हम शेष कुमार के साथ ही रहना चाहते हैं अपना। और न्यायालय ने उनका 164 का बयान लिया और फिर उनके माता पिता की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए थे और कुछ डॉक्यूमेंट्स IO ने कलेक्ट किया था। अंततः न्यायालय ने उसको बालिग माना और बालिग मानते हुए फिर उसकी इच्छा पे स्वतंत्र कर दिया कि जहाँ पर वो जाना चाहे पुलिस सुरक्षा में उसको भेज दिया जाए। लड़की किस बिरादरी की पहले थी? लड़की मुस्लिम बिरादरी की है और लड़का हिंदू धर्म का है। तो अब दोनों की शादी हो गई क्या? दोनों साथ में रहने के लिए उन्होंने कहा कि हम साथ में रहेंगे और ये शपथ पत्र न्यायालय पर दिया है। और लड़के के जो पिता हैं कन्हैयालाल अवस्थी, उनके शपथ पत्र देने के उपरांत उन्हीं के साथ में लड़की को भेज दिया गया। तो क्या लड़की के पिता ने कोई आपत्ति दर्ज कराई उसके बाद? अब उसके बाद ये जो मामला था ACGM कोर्ट से CWC में भेजा गया था। CWC के आदेश को उन्होंने जिला जज के न्यायालय पर चैलेंज किया था। अंततः जिला जज ने अपील एडमिट कर लिया और अपील में स्टे का जो एप्लीकेशन था उनका स्थगन का CWC के आदेश का, उसको उन्होंने नहीं माना और उन्होंने उसमें 16 तारीख की डेट लगा दिया। और बाकी उन्होंने कहा कि जो CWC का आदेश है उसमें बालिग माना गया लड़की को, इसलिए बालिग मान करके उसकी इच्छा के अनुरूप ही उसको जहाँ जाना चाहे उसको स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि बालिग को कस्टडी में नहीं रख सकते, इसलिए उसकी इच्छा के अनुरूप उस जहाँ जाना चाहती है तो वहाँ पर उसको भिजवा दिया गया। बहुत न लड़की को अपना लिया है और उसका नाम रूबी अवस्थी कर दिया है और उसको हमने स्वीकार कर लिया है। अब उनको सब यह है कि अपन खाए कमाए मजे में रहें और सुरक्षित से रहें बस। तो लड़की दूसरी धर्म की है और लड़का हिंदू है, तो कोई आपत्ति आपको तो नहीं? नहीं सर कोई आपत्ति नहीं, लड़की में कुंवारी लड़की में कोई जात नहीं होती है, जिसके साथ जाए उसी की जात।